अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, मेरा नाम है शाहिद हुसैन। और आज लास्ट टाइम हमने इंड्यूसमेंट पे टॉपिक छोड़ा था। ठीक है, मेन हमारा मकसद क्या है कि एडवांस एसएमसी की बेस पर एक्यूरेट ट्रेड्स हम किस तरह से ले सकते हैं। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने बताया था स्ट्रक्चर मैपिंग है। ठीक है, एक वैलिड पुल बैक्स की बेस पे स्ट्रक्चर मैपिंग कर सकते हैं और एक इंड्यूसमेंट की बेस पे। ठीक है, इंड्यूसमेंट किस तरह से मार करते हैं और किस तरह से स्ट्रक्चर मैपिंग में वो हमें काम देती है और उसका मकसद क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें पहले मैंने बताई हैं। ठीक है, अभी जो है इंड्यूसमेंट मार करने का मैं तरीके बताऊंगा और क्या गलतियां उसमें होती हैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो ये ट्रेड डॉट कॉइन की, ठीक है, ये हमने यहाँ पर किस बेस पे प्रेडिक्ट की थी। ठीक है, स्ट्रक्चर मैपिंग और इंड्यूसमेंट की बेस पर आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर लॉन्ग की ट्रेड बनती थी। हालांकि ये तो ट्रेंड डाउन का नज़र आ रहा है, इतना ही मार्केट में गिरावट आई है। ठीक है, तो आपके भाई ने ये इतना श्योरिटी के साथ ये कैसे स्टेटस लगा दिया था। अब बात ये है कि थोड़ी सी मैं एक चीज़ समझ लें, ये ट्रेड किस बेस पे मैंने बताई थी। डॉट बाय कर लो, जितना कर सकते हो दुआएं दोगे। ठीक है, तो ये कब ये स्टेटस मैंने लगाया था और किस बेस पे लगाया था आपको पता चल जाएगा। इस तरह की ट्रेडें आप भी ले सकते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं कहूँ कि भाई मेरे पास कोई डार्क वेब की नॉलेज है या इस तरह का कुछ भी नहीं। ठीक है, सिर्फ एक्सपीरियंस है और कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, किस तरह से आपको काम दे सकती हैं वो सारी चीज़ें बताता हूँ। अच्छा, तो इस पॉइंट पे एग्जैक्ट इसके बाद ये जब स्टेटस लगाया था उसके बाद मार्केट गई नहीं गई। और ये लोग जो कहते हैं यार इधर यूट्यूब पर लाइव आकर ट्रेड करवाया करो, तो मेरे भाई ये ट्रेड अब एग्जीक्यूट होने में और टारगेट्स तक पहुंचने में मेरे भाई 24 से 28 घंटे लेगी। तो 28 घंटे मैं इधर लाइव बैठा रहूँ या फिर कोई सिग्नल आता है या ट्रेड बनती है तो मैं जल्दी जल्दी मतलब अपने काम काज छोड़कर इधर लाइव बैठ के तो नहीं वो सारा कर सकता। और फिर बताऊं वो सिग्नल ग्रुप बनाने वाली बात होगी, उससे अच्छा मैं पेड सिग्नल ग्रुप बना लूं। लेकिन मैं नहीं बनाता ना, मैं सिग्नल्स के पीछे ये चीज़ें बताने के मतलब ये कोई एक दो बंदों ने स्टेटस नहीं देखा होता। मेरे 2 व्हाट्सएप है और एक व्हाट्सएप पे 3804,000 व्यूज़ आते हैं स्टेटस पे। और कई लोगों ने ये ट्रेडें ली और फ्यूचर में कईयों ने ली हैं। और ये अभी कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना जो मतलब ऐड थे और जिन्होंने वो ट्रेडें ली थी और प्रॉफिट बनाया था, ये जिनकी अभी चल रही हैं। ठीक है ना, ये कमेंट में ज़रूर बताना है। तो ये जवाब देना होता है कुछ ऐसे लोगों को भाई जो कहते हैं कि आप सिग्नल नहीं दे सकते इसलिए आपको सिग्नल ग्रुप नहीं है। तो मेरे भाई सिग्नल ग्रुप बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। क्या मुझे ट्रेडिंग नहीं भी आती फिर भी बना अगर मैं किसी $100 वाले सिग्नल ग्रुप में बैठ जाऊंगा तो वहाँ के सिग्नल इधर $20 पर मंथ के हिसाब से देता रहूँगा, लोग भी खुश, मेरी भी जेब भरती रहेगी। लेकिन बात यह है कि सिग्नल्स नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती। कई लोग सिग्नल ग्रुप्स में भी जाकर लॉस करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? वो सिग्नल ग्रुप वालों की नहीं गलती, गलती अगले बंदे की, उसको ट्रेडिंग नहीं आती। नकल के लिए भी आपको ट्रेडिंग आनी चाहिए सिग्नल्स फॉलो करने के लिए। ये ट्रेड किस बेस पे ली थी और इसमें स्ट्रक्चर मैपिंग का क्या रोल था ये मैं बताता हूँ आपको। लेकिन ये एंड थोड़ा सा मैं चीज़ें डिस्कस करके, ठीक है, इंड्यूसमेंट की, फिर आपको बताता हूँ कि ये ट्रेड किस बेस पे बनी थी, किस तरह से प्लान हुई है। ये जिस तरह से हम बताएंगे कि ये स्ट्रक्चर मैपिंग, ये इंड्यूसमेंट, ये हायर हाई हायर लो, ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, मार्केट उस तरह से इतनी आराम से नहीं चलेगी। उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी जो आपको मैनिपुलेशंस बताई थी, जो चीज़ें बताई थी क्यों होती है और उस चीज़ का फ़ायदा उठाकर ट्रेड आप कैसे ले सकते हैं, तो सारी इस ट्रेड में आपको नज़र आएंगी। मार्केट मतलब ये बच्चों जैसी नहीं कि आपको ऐसी प्रॉफिट देती जाएगी, अक्ल लगानी पड़ती है, एक्सपीरियंस इसमें डालना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, अब स्ट्रक्चर मैपिंग में मैं सिंपल यहाँ पर एक बार आता हूँ, आपको ये स्ट्रक्चर मैपिंग इंड्यूसमेंट की बेस पे एक बार समझा के फिर आपको इंड्यूसमेंट मार्क कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें बताता हूँ। अच्छा, सिंपल यहाँ पे स्ट्रक्चर मैपिंग में इंड्यूसमेंट किस तरह से हमने अप्लाई करनी है, फिर इंड्यूसमेंट मार्क कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें बताता हूँ। यहाँ से अब अगर हम स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट करें तो किस तरह से स्ट्रक्चर मैपिंग होगी, एक सेकंड। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर मैपिंग। ठीक है, ये पॉइंट जो था आपका एक लोअर लो पॉइंट। अब लोअर लो के लिए ज़रूरी क्या था आपकी इंड्यूसमेंट लेना। लोअर लो या हायर हाई कंफर्म करने के लिए इंड्यूसमेंट लेना लाजमी होता है। ठीक है, तो ये आपकी एक इंड्यूसमेंट पड़ी, मार्केट ने ली इंड्यूसमेंट। ठीक है, तो ये कोई चेंज ऑफ करैक्टर यहाँ पे नहीं हुआ वैलिड पुल बैक्स की बेस पे। ठीक है, ये इंड्यूसमेंट मार्केट ने यहाँ पे आपकी ली। ठीक है, ये इंड्यूसमेंट आपके लिए ग्रैब हुई है, मतलब लिक्विडिटी ग्रैब हुई है। इंड्यूसमेंट क्या बताया था, लिक्विडिटी होती है और कुछ भी नहीं। तब ये लोअर लो आपका कंफर्म हुआ। आगे मैंने मार्क क्यों नहीं किए, क्योंकि स्टेप वाइज तरतीब वाइज लेकर जाऊंगा कब लोअर लो और कब हायर हाई कंफर्म होते हैं
वो चीज़ें, ये इतनी आसानी से नहीं मार्केट चलेगी। ये सिर्फ एक बार स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ, फिर उसमें बारीकियाँ क्या होगी, विक्स क्या करती हैं, किस तरह से मैनिपुलेशन होती है, डिफरेंट जो सिचुएशंस आएंगी मार्केट में वो सारी बताऊंगा। ये स्ट्रक्चर मैपिंग की तरह इतनी स्मूथ मार्केट नहीं चलेगी, हालांकि ये भी इतना स्मूथ नज़र नहीं आ रहा, इसलिए बनाया। अच्छा, ये लोअर लो कंफर्म हुआ। अब लोअर लो कंफर्म हुआ तो यहाँ पर आपका BOS तब होगा ना, अब मैंने पहले भी बताया था BOS होने के लिए ज़रूरी है आपकी कैंडल क्लोज हो, इस लोअर लो के नीचे कैंडल क्लोज होती तो BOS होना। ये नहीं कि इतनी बड़ी विक छोड़ दे यहाँ तक और आप कहें BOS हो गया, क्लोजिंग कैंडल यहाँ पे हो जाए, नहीं, BOS नहीं कहलाएगा, कैंडल क्लोजिंग ज़रूरी है। अब एक और चीज़, ये काफ़ी लेंथी होगा लेक्चर लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखें, कैंडल इस तरह से आ रही थी और इस तरह से फर्ज करें विक छोड़ दी, ठीक है, और क्लोज ऊपर होगी, तो ये आपका BOS नहीं हुआ। अब BOS होने के लिए ज़रूरी है कि आगे जो कैंडल बने वो यहाँ इस विक के नीचे क्लोज होगी तो होगा BOS। ये नहीं कि ये कैंडल यहाँ पर क्लोज होगी तो आपका ये इस लोअर लो के नीचे तो कैंडल क्लोज होगी तो BOS हो गया, नहीं। अब ज़रूरी है कि आपका इस विक के नीचे कैंडल क्लोज हो तो ये BOS माना जाएगा इस पॉइंट पे। हाँ, ये चीज़ समझ आ गई कि नहीं आई? अच्छा, अगर नहीं होती, मार्केट दोबारा से ऊपर चली जाती है, ठीक है, तो आपका लोअर लो यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा। समझ आई कि नहीं आई? लोअर हाई जो पॉइंट है ना आपका, वो पीछे वाला ही रहेगा। समझ आई कि नहीं? मतलब लोअर हाई पॉइंट नहीं चेंज होगा। आप ये नहीं कह सकते कि ये लोअर हाई था, नहीं। समझ आई कि नहीं आई? ये लोअर हाई तब बनेगा जब प्रॉपर BOS होगा। अब BOS फर्ज करें कि यहाँ पर कैंडल आई और नीचे ही क्लोजिंग होगी तो BOS हो गया और ये लोअर हाई आपका कंफर्म हो गया। लोअर हाई या हायर लो जो है ये दोनों कंफर्म कब होते हैं? BOS होने पे, ठीक है। तो ये आपका, मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ लोअर हाई, ठीक है। ये लोअर हाई आपका क्या हो गया? कंफर्म हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि ये BOS प्रॉपर हो गया। अब मार्केट नीचे इसको लोअर लो नहीं कहना, लोअर लो इसको तब कहेंगे जब इंड्यूसमेंट लेगी। तो इस पूरी लेग में इंड्यूसमेंट पड़ी नहीं। अब ये एक प्रॉपर एक पुल बैक आया। अब ये पुल बैक कब प्रॉपर होगा वो आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने छोटा सा एक प्रेजेंटेशन बनाई, वो समझाता हूँ। अच्छा, तो ये लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए भी प्रेजेंटेशन करनी पड़ती मेरे भाई, ठीक है। तो एक सेकेंड, हाँ जी। तो ये आपका ये इंड्यूसमेंट अब वैलिड पुल बैक हुआ है, ठीक है। तो ये एज ए इंड्यूसमेंट काम करेगा। मार्केट नीचे आई तो ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है। अब मार्केट ये लोअर लो तब कंफर्म होगा पॉइंट जब ये वाली आपकी इंड्यूसमेंट मार्क होगी। ये जितने भी लेवल्स ये मैंने मार्क किए ये एज ए इंड्यूसमेंट काम करेंगे, ठीक है ना। बार बार मैं नहीं बताऊंगा। चले, ये आपकी इंड्यूसमेंट पड़ी हुई है। समझ आई कि नहीं आई? इधर मैं मार्क भी कर देता हूँ, ठीक है। ये आपकी इंड्यूसमेंट पड़ी। अब मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जा रही इस कैंडल के ऊपर, यहाँ पर ज़रूरी नहीं कैंडल क्लोज हो ऊपर, ये इस तरह से विक भी छोड़ देगी ना तो आपकी इंड्यूसमेंट ली जा चुकी है और लोअर लो कंफर्म हो गया। समझ आएगी नहीं? इस तरह से विक भी छोड़ देगी तो मसला नहीं है, ठीक है ना। तो इंड्यूसमेंट ग्रैब करने के लिए कैंडल क्लोजिंग नहीं ज़रूरी, BOS चेंज ऑफ करैक्टर के लिए कैंडल क्लोजिंग ज़रूरी है। और कुछ सिचुएशंस है वहाँ पर कैंडल क्लोजिंग ज़रूरी, वो मैं बताता हूँ। अच्छा, ये क्लियर हो गया। इसके बाद जी मैं आगे आता हूँ। ये आपका लोअर लो कंफर्म हो गया, ये मैं मार्क कर देता हूँ। ये लोअर लो कंफर्म हो गया। अब मार्केट ने क्या किया, ये इस कैंडल के नीचे आपकी प्रॉपर ये क्लोजिंग हुई, ये आपका BOS कंफर्म हुआ, यहाँ पर आपका BOS कंफर्म हुआ। तो जब ये BOS हो गया तो लोअर हाई कौन सा पॉइंट है? ये वाला ही होगा ना आपका। पहले लोअर हाई ये पड़ा था, चेंज ऑफ करैक्टर होना होता तो यहाँ से अगर ऊपर जाती तो ये ब्रेक करती, चेंज ऑफ करैक्टर होता। उसके बाद नया एक BOS हो गया तो लोअर हाई आपका यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ये चेंज ऑफ करैक्टर पॉइंट है, ये लोअर हाई पॉइंट है आपका। समझ आई? ये आपका पॉइंट जो है ये लोअर हाई पड़ा हुआ है और लोअर हाई पॉइंट चेंज ऑफ करैक्टर होता है जो रीसेंट वाला होता है। अब ये चेंज ऑफ करैक्टर पॉइंट नहीं, चेंज ऑफ करैक्टर पॉइंट ये है, ये आपका एक बॉर्डर लाइन है। ये ब्रेक होगी तो ट्रेंड आपका डाउन से अप की तरफ रिवर्स होगा। अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाती, ये आपकी इंड्यूसमेंट ले ली मार्केट ने तो लोअर लो कंफर्म हो गया, ठीक है।
ये इंड्यूसमेंट मार्केट ने ले ली तो ये लोअर लो भी कंफर्म हो गया आपका पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट आपका लोअर लो, ठीक है। ये पॉइंट आपका लोअर लो कंफर्म हो गया। अब क्या हुआ कि मार्केट ने ट्रेंड यहां पर चेंज ऑफ करैक्टर हो गया आपका, ट्रेंड ही CHOCH चेंज ऑफ करैक्टर आपका हो गया। चेंज ऑफ करैक्टर होने के बाद ये हायर हाई कब बनेगा, जब आपकी इंड्यूसमेंट लेगा। जैसे लोअर लो कब कंफर्म होता था, जब इंड्यूसमेंट लेता था, ठीक है। और लोअर हाई BOS होने पे, तो यहाँ पर मैं चलूँ तो इस लेग से लेकर इस लेग तक इंड्यूसमेंट तो पड़ी ही नहीं हुई। जैसे ये इंड्यूसमेंट थी, ये इंड्यूसमेंट थी, ये इंड्यूस, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इंड्यूसमेंट तो पड़ी ही नहीं हुई। ज़रूरी नहीं ना पड़ी हो, पड़ी भी हो सकती है, ठीक है ना। इंड्यूसमेंट के लिए फ़र्ज़ करिए इस तरह से मार्केट जा रही थी, ठीक है, और ये आपकी इंड्यूसमेंट बनाई और इस तरह से ये अब इंड्यूसमेंट ये लेगी तो हायर हाई ये कंफर्म होगा। लेकिन यहाँ पर फ़र्ज़ करो इंड्यूसमेंट है ही नहीं, अगर होती तो ये पॉइंट लेता तो ये हायर हाई कंफर्म होता, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो फ़र्ज़ करें यहाँ पर इंड्यूसमेंट पड़ी हुई है, मार्केट ऊपर गई, इंड्यूसमेंट नहीं ली, पंप कर गई, ठीक है। तो अब इंड्यूसमेंट आपकी कौन सी आ गई, ये वाला पॉइंट। अब मार्केट यहाँ से नीचे गिरी है, ये इंड्यूसमेंट आपकी ली, ठीक है। पहले इंड्यूसमेंट ये थी, मार्केट ने नहीं ली तो ये हायर हाई भी नहीं कंफर्म हुआ। ये इंड्यूसमेंट बनी, इस चोटी बनने के बाद ये इंड्यूसमेंट ली तो ये हायर हाई कंफर्म हो गया। अब हायर हाई कंफर्म हो गया, यहाँ पर मैं यार लिख भी देता हूँ इंड्यूसमेंट। तो ये बार बार इतनी डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ, क्वेश्चंस होते हैं लड़कों की, ये छोटी छोटी बातें नहीं समझ आती। समझ आई कि नहीं है? अच्छा, क्योंकि मेरा मकसद कोई नहीं इधर यहाँ पर मैंने वो डॉलर नहीं बनाने, मैंने तो मोनेटाइजेशन ऑफ की, नहीं तो 10 मिनट में जल्दी जल्दी समझा देता, लड़के बड़ी जल्दी से देखते, ठीक है। और मुझे मेरे वो आ जाते, ये क्या बोलते हैं यार, मोनेटाइजेशन से पैसे आ जाते। लेकिन लेंथ वीडियो ये बनाने का मकसद यार जो फीसेज नहीं अफोर्ड कर सकते यहाँ पर सीख लें, ठीक है। अच्छा, अब ये इंड्यूसमेंट ली, जब इंड्यूसमेंट ले ली तो ये पॉइंट आपका क्या हो गया, हायर हाई कंफर्म हो गया। ये पॉइंट आपका क्या है, हायर हाई। अच्छा जी, उसके बाद सिंपल हम यहाँ पे आए, ठीक है। तो ये BOS हो गया आपका, यहाँ पर प्रॉपर BOS हुआ तो आपका ये हायर लो पॉइंट कंफर्म हो गया। जैसे लोअर हाई, डाउन ट्रेंड में लोअर हाई कब कंफर्म होता था, जब ये BOS होता था, ठीक है। जैसे यहाँ पर BOS हुआ तो ये आपका लोअर हाई कंफर्म हुआ, यहाँ पर BOS हुआ तो ये लोअर हाई कंफर्म हुआ। तो यहाँ पर BOS हुआ है तो इस बॉटम को हम तब कह सकते हैं कि भाई ये हायर लो पॉइंट है आपका, ठीक है। उससे पहले हम हायर लो नहीं कह सकते, ये ना हो मार्केट यहाँ पे घूम रही हो, ये BOS हो ना, आप पहले इसको हायर लो कह रहे हो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। उसके बाद मार्केट गई, ये हायर हाई नहीं है, इंड्यूसमेंट लेती तब ये हायर हाई होता। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कहीं इंड्यूसमेंट पड़ी होती, ठीक है, मार्केट आती इंड्यूसमेंट लेती ये वाली, ठीक है, फिर ये चोटी हायर हाई कहलाती। लेकिन इंड्यूसमेंट नहीं पड़ी हुई, ठीक है, इस यहाँ से यहाँ तक इंड्यूसमेंट नहीं पड़ी तो हायर हाई भी नहीं कंफर्म हुआ गया। एक वैलिड पुल बैक आया, फिर मार्केट ऊपर गई, ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, IDM, ठीक है। इंड्यूसमेंट ली तो ये चोटी आपकी हायर लो। अब देखें, एक हायर लो और एक हायर हाई पड़ा हुआ है, ठीक है। अब जब तक मार्केट इस तरह से, ठीक है, तो ये आपका हायर हाई तो कंफर्म हो गया है ना, ये पॉइंट आपका क्या हो गया, कंफर्म हायर हाई। ये पॉइंट आपका हायर हाई कंफर्म हो गया। अब एक हायर लो और हायर हाई के दरमियान आपको ऑर्डर ब्लॉक्स मिल सकते हैं, ठीक है। इंड्यूसमेंट्स 2 से 3 मिल सकती हैं, लेकिन हमने रिसेंट वाली देखनी होती, ठीक है। लेकिन इसके अंदर कोई नया हायर हाई, चेंज ऑफ करैक्टर, ये चीज़ें नहीं बनेगी, ठीक है ना। बाउंड्रीज हैं आपकी, कोई भी नया पॉइंट बनने के लिए जरूरी है, कोई भी नया हायर लो, हायर हाई, लोअर हाई, चेंज ऑफ करैक्टर होने के लिए जरूरी है, या तो ये टूटे या तो ये टूटे। इसके अंदर अगर कोई चीज बन रही है, फॉर एग्जांपल एक दिन के टाइम फ्रेम में मार्क कर रहा हूं, एक दिन के टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पर जितनी भी चोटियां बॉटम बनेंगी उनको मैं कुछ नहीं कह सकता, वो साइडवेज मार्केट कहलाएगी। हाँ, यहाँ मैं 1 घंटे पे आ जाता हूँ, उसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंज ऑफ करैक्टर, BOS वगैरह हो रहे होंगे सारे, ठीक है ना। तो वो मार्क करने का या ट्रेड करने का अलग टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर मैपिंग करनी पड़ेगी। और उसके आप देखें ना, फर्स्ट करके मैं यहाँ पर कोई ट्रेड ले रहा हूँ तो मेरा टारगेट 1 दिन के टाइम फ्रेम के हिसाब से होगा ना, कम से कम ये रेजिस्टेंस में रखूंगा, तो यहाँ पर 40-50% का प्रॉफिट है, ठीक है। 1 घंटे में स्ट्रक्चर मैपिंग करूंगा, यहाँ से यहाँ तक जोन के लिए अगर मार्क करेंगे तो 5-7% का प्रॉफिट बनेगा। छोटे टाइम फ्रेम में टारगेट्स भी छोटे रखने पड़ेंगे, लेकिन हम ये देखना पड़ता है बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है। फिर हम छोटे टाइम फ्रेम उस ट्रेंड की नौयत में ट्रेड लेते हैं, ठीक है ना, उसके ऑपोजिट नहीं जाते। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रेंड, यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रेंड अप ही है 1 घंटे में, तो ये तो एक प्रॉपर एक लेग बनाने के लिए आ रहा है ना, हायर हाई हायर लो की। लेकिन 1 घंटे में मैं जाकर देखूंगा कि यहाँ पर चेंज ऑफ करैक्टर भी हुआ होगा, ट्रेंड डाउन होगा, तो मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं लूंगा। हाँ,
मुझे ये पता है कि एक दिन के टाइम फ्रेम पे ट्रेंड आपका चल रहा है अपना आपका, तो मैं ये देखूंगा एक दिन की कोई सपोर्ट यहाँ पर पड़ी है। अब ये देखिए ट्रेंड लाइन एज सपोर्ट का, मैं इसमें प्राइस एक्शन ऐड करके थोड़ा सा आपका माइंड बना रहा हूँ। मेरा क्या तरीका होता है प्राइस एक्शन और एसएमसी को कंबाइन करके, कि वो अपने रॉकेट साइंस से लगा रहे हो, तो भाई हम आईसीटी ट्रेडर हम तो प्राइस एक्शन को पूछते नहीं। मेरे भाई ये काम देती, मैं आपको इसका काम आज दिखाता हूँ। ये ट्रेड किस बेस पे मैंने लिए मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। सिर्फ आप प्राइस एक्शन पे बैठे एसएमसी पे बैठे रहेंगे, कई ट्रेड मिस हो जाती जो ये अपना लगाए रहते हैं कि भाई अपना उन्होंने चैनल एसएमसी के बेस पे बनाया तो आईसीटी को कहेंगे कि भाई वो काम की नहीं है। जिन्होंने आईसीटी बनाया वो एसएमसी को कहेंगे वो काम की नहीं है, ठीक है ना। और जिन्होंने एसएमसी आईसीटी दोनों को बनाया वो प्राइस एक्शन कहेंगे भाई वो तो काम करती नहीं, भाई वो नहीं यूज करने, वो तो दुश्मन है ट्रेडर की है। वो क्यों? क्योंकि लोग जाकर प्राइस एक्शन के बेस पे कंटेंट ना देखें, इसी के बेस पे कंटेंट मेरे भाई हर चीज का एक मकसद होता है। मैं कहूँ फ्यूचर रिट्रेसमेंट काम की नहीं, काम किया है, यही पॉइंट्स पे वो काम देती है। आईसीटी वाला कहते हैं वो काम देती नहीं, वो गलत बात है। हर चीज के काम होते वो काम देती है तो वो यूज हो रही है ना मार्केट में। अब आपको नहीं यूज करनी आती, आपका एक्सपीरियंस उसमें नहीं, तो आप उसको गलत बोलो, ये बात नहीं मेरे। अच्छा, तो हर चीज का मकसद होता है बस उसको सही यूज करना आना चाहिए आपको, समझ आएगी नहीं। चाय यार ठंडी हो रही, चाय भी पी लूं मैं। अच्छा जी, अब सिंपल मैं ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर साफ करूं, समझ तो आ गई होगी ना। अरे हाँ, तो ये देखिए ना, ये ट्रेंड लाइन मेरी इस तरह से जा रही है फॉर एग्जांपल। अब मुझे ये तो पता है कि भाई एक घंटे पे ट्रेंड आपका, लेकिन यहाँ से यहाँ तक एक घंटे एक दिन पे सॉरी ट्रेंड आपका है। तो मैं यहाँ पर अगर एक घंटे पे आकर देखूंगा तो ये तो ट्रेंड मुझे इतना बड़ा होगा नजर आएगा इस तरह से। जब एक घंटे शिफ्ट होगा तो मुझे तो ये नजर आ रहा होगा कि ट्रेंड तो डाउन का है, एक घंटे के अंदर वाला स्ट्रक्चर इस तरह से जा रहा होगा, ठीक है। लेकिन मुझे ये पता चल गया कि एक दिन पे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं शॉर्ट की ट्रेड्स ले सकता हूँ तब तक जब तक एक घंटे में ट्रेंड डाउन का है। लेकिन एक दिन के टाइम फ्रेम पे देखिए एक ट्रेंड लाइन बड़ी आ रही स्पोर्ट की। मुझे ये भी पता है कि एक दिन के टाइम फ्रेम में मार्केट एक हायर लो बनाने के लिए जा रही है, अभी तक ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पे आई मार्केट, तो यहाँ पर मैं एक घंटे पे शॉर्ट की ट्रेड तो नहीं लूंगा, बल्कि मैं लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरा हेड एंड शोल्डर बन जाता है, ठीक है, या फिर यहाँ पर मेरा छोटे टाइम फ्रेम पे चेंज ऑफ करैक्टर हो जाता है, या मेरे को इंडिकेटर कंफर्मेशन दे देता है, मैं यहाँ पर बाय कर लूंगा, स्टॉप लॉस अपना नीचे रख लूंगा, ठीक है ना। एक घंटे पे अगर बना हुआ मैं 15 मिनट पे जाकर इंटरनल उसके भी इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंज ऑफ करैक्टर की कंफर्मेशन ले सकता हूं प्योर एसएमसी यूज करके। ये मेरी मर्जी है, तो मैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न भी यूज कर सकता हूं, मैं यहाँ पर कोई इंडिकेटर भी स्मूथ बैकएंड यूज कर सकता हूं, ठीक है, कोई भी चीज यूज कर सकता हूं जो कंफर्मेशन दे रही हो कि आपकी ट्रेड आप कंफर्म हो चुकी है, ठीक है। फिर मैं ट्रेड लूंगा, स्टॉप लॉस अपना एक दिन की लेवल जो मेरा 12 उसके नीचे रख दूंगा, समझ आएगी नहीं। और उसमें टारगेट मैं अपना थोड़ा सा बड़ा रखूंगा, ठीक है। यहाँ पर अगर ट्रेड मेरी बन रही है तो ये स्टॉप लॉस रखता हूं तो टारगेट भी मुझे इस रेजिस्टेंस के नजदीक कम से कम एक्सपेक्ट करना चाहिए, ठीक है। अब ये नहीं कि मार्केट यहाँ पे आ जाए तो मैं अपनी ट्रेड में से हिस्सा ना निकालूं, मैं यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा कर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा प्रॉफिट एंजॉय कर सकता हूँ साथ साथ। जैसे कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि हाउ टू परफेक्ट एग्जिट फ्रॉम अ ट्रेड, एक टॉपिक मैंने YouTube पे अपलोड किया था, ठीक है ना। वो आप स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हैं। प्लान होता है ट्रेड को करने का, ये नहीं कि रट्टी रटाई चीज पे हम रहे और हम ट्रेडर बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा सिंपल, ये क्लियर होगी बात, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम और बड़े टाइम फ्रेम को प्राइस एक्शन को किस तरह से एसएमसी में हम ऐड कर सकते हैं। अब ये जो इंड्यूसमेंट पॉइंट्स हैं ये हम कैसे फाइंड करेंगे, ये मैं अभी ट्रेड बताऊंगा ये किस बेस पे मैंने लिया, ठीक है ना। आप लोगों को पता चल जाएगा। सॉरी, ये वाली ट्रेड, ये ट्रेड किस बेस पे बनी थी, हमें कितना प्रॉफिट देगी है 16%, ठीक है। तो ये 16% प्रॉफिट बड़ा है एक दिन में, 2 दिन में, छोटा मोटा प्रॉफिट नहीं है। हालांकि ये मजीद भी प्रॉफिट आपको दे सकती है, लेकिन यहाँ पर जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड ली थी वो एग्जिट कर गए, जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए ली थी आधा प्रॉफिट और आधी इन्वेस्टमेंट निकाल ली और स्टॉप लॉस अपने ब्रेक इवन पे कर दिए, अब वो सेफ है। चाहे मजीद मार्केट यहाँ पे चली जाए, ठीक है, $12 पे चली जाए, वो फिर भी प्रॉफिट एंजॉय करेंगे। अगर मजीद नीचे आ जाती तो उनको एक नई अपॉर्चुनिटी मिल गई ट्रेड करने की और प्रॉफिट भी उन्होंने बुक कर लिया, समझ आई कि नहीं आई। तो ये मार्केट को प्लान करना है। अच्छा, ये ट्रेड किस बेस पर बनी है मैं आगे बताता हूँ, पहले मैं आप लोगों को इंड्यूसमेंट समझा दूं, ठीक है। अच्छा जी, अगर स्ट्रक्चर मैपिंग हमने करनी तो इंड्यूसमेंट को हम देखेंगे, ठीक है। इंड्यूसमेंट कहाँ कहाँ पे आपकी मार्क हो रही है, ठीक है। इंड्यूसमेंट मार्क कैसे करते हैं, ठीक है, वो पहले मैंने सिंपल बताया, वो उसमें मजीद जहाँ पर लड़के गलतियाँ करते हैं वो चीज़ मैं ऐड करवाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये आपका एक हायर हाई पॉइंट है, ठीक है, सॉरी हाँ, ये आपका पॉइंट हायर हाई है। तो ये हायर हाई कब बना, जब मार्केट ने ये आपकी इंड्यूसमेंट पड़ी, ये इंड्यूसमेंट ली है, ठीक है, ये इंड्यूसमेंट ली है तो ये हायर हाई कंफर्म हुआ ना। तो ये पॉइंट आपका हायर हाई है, उसके बाद मार्केट नीचे गिरी, ठीक है। अब हमें नहीं मतलब इस चीज़ से कि ये हायर लो था या नहीं था। फर्ज करें ये हायर लो था नहीं था, क्यों नहीं इससे मतलब, क्योंकि इसके नीचे कैंडल ने क्लोजिंग ही नहीं दी। अगर क्लोजिंग दी होती तो हम देखते ये पॉइंट हायर लो था या नहीं था, नहीं था तो ख़त्म होगी बात, ठीक है। वैसे था भी नहीं ये हायर लो, ठीक है, क्यों नहीं था वो भी मैं बताता हूँ। अच्छा, ये हायर हाई कंफर्म हो गया, उसके बाद मार्केट यहाँ तक नीचे गिरी है, ठीक है। तो ये पॉइंट BOS होने के बाद आपका क्या बन जाएगा, हायर लो पॉइंट, समझ आई कि नहीं आई। ये हायर हाई था, ठीक है, और ये BOS हुआ, कैंडल क्लोज हुई, तब इसको हमने हायर लो पॉइंट बोला। अब हायर लो एज अ क्या काम करता है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का, मैंने पहले बताया हुआ है। तो ये चेक करें यहाँ पर इसने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्यों नहीं दी, ये एकदम नीचे वीक गई है, उसके बाद पंप आया। ये मेरे भाई मैनिपुलेशन, लिक्विडिटी ग्रैब हुई है आपकी, ये चीज़ लिक्विडिटी, देखो ना, यही चीज़ तो मैं बताता हूँ। कैंडल क्लोज यहाँ पे हुई, ठीक है, उसके बाद चेक करो, ये एक ऑर्डर ब्लॉक की टाइप है, आपको कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि ये मेरी अपना एक्सपीरियंस है, मैंने किसी से नहीं सीखा। इसको मैंने नाम दे दिया, ये ऑर्डर ब्लॉक की टाइप है, मैं इसको कोई और भी नाम दे सकता हूँ, ठीक है। मार्केट आपकी आई, सपोर्ट ली, उसी पॉइंट को जिसने लिक्विडिटी ग्रैब की, उसी से सपोर्ट लेकर ये इतना बड़ा पंप लिया है। ये छोटा मोटा पंप नहीं है, ये मेरे भाई 28% का मूव है, ठीक है। उसके अंदर स्कैल्पिंग करके इंट्राडे कर, मतलब किसी तरह की भी ट्रेड करके आप निकल सकते थे।
अब ये ट्रेड मैंने क्यों ली है? फिर यहाँ पर तो मेरा स्टॉप लॉस भी हिट हुआ होगा, तो नहीं हुआ होगा मेरे भाई। 80% चांस है मेरा स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ होगा, क्योंकि मैं तो सेकंड कंफर्मेशन का भी वेट करूंगा ना। यहाँ पे मे भी हुआ हो, लेकिन ज़्यादा चांसेस हैं कि नहीं हुआ होगा। अच्छा, अब ये हायर लो पॉइंट है, ठीक है, चेंज ऑफ करैक्टर अभी तक नहीं हुआ। ये नहीं कि ट्रेंड आपका डाउन को शिफ्ट हो गया 1 घंटे में, ट्रेंड आपका अभी भी आपका है। क्यों नहीं डाउन को शिफ्ट हुआ, मैं बताता हूँ। ये मैं 1 सेकेंड मैं ये चीज़ बताता हूँ, लेकिन चेक करें, ये आपकी इंड्यूसमेंट पॉइंट है, ठीक है। मैंने इसको इंड्यूसमेंट पॉइंट क्यों नहीं बोला? वैलिड पुल बैक तो ये भी था, इसको क्यों बोल दिया, ठीक है। या इससे पहले भी कोई इंड्यूसमेंट हो सकती, नहीं। अब इंड्यूसमेंट फाइंड करने में अगर ये वाला पॉइंट इंड्यूसमेंट का ना होता, फिर ये हमारा इंड्यूसमेंट पॉइंट होता, ठीक है ना। जब ये लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, फिर हम इसको हायर हाई कहते हैं और ये हायर लो ही बना रहता। लेकिन इससे पहले ये आपका कंफर्म हो गया। यहाँ से मार्केट ही अगर आपकी पंप कर जाती तो ये पॉइंट हायर लो कहलाता, ठीक है, और यहाँ पर BOS हुआ होता। अब कुछ पॉइंट्स होते हैं, ये लिक्विडिटी, ये स्ट्रक्चर मैप मैं करता हूँ ना अगर, ठीक है, ये आपकी इंड्यूसमेंट पॉइंट्स हैं, ये भी इंड्यूसमेंट है, ये भी इंड्यूसमेंट है। अब मैं इसको हायर लो और हायर हाई क्यों नहीं कह रहा हूँ? क्योंकि इंड्यूसमेंट की बेस पे स्ट्रक्चर मैपिंग करने के लिए एक बार कम से कम आपकी लिक्विडिटी ग्रैब ज़रूर होनी चाहिए। तो इस मूव से लेकर इस मूव तक कहीं लिक्विडिटी नहीं नज़र आ रही, तो यही जो पॉइंट्स हैं, यही लिक्विडिटी, लोग इसको सपोर्ट समझते हैं, इसके नीचे ही स्टॉप लॉसेस पड़े होते हैं। अब मार्केट अगर आएगी, ठीक है, मार्केट अगर आएगी इसकी लिक्विडिटी को लेगी, तब मैं इस चोटी को हायर हाई कंफर्म करूंगा, और यहाँ से अगर मार्केट पंप कर जाती तो यह हायर लो कंफर्म होगा। अब ये पॉइंट्स की पहचान गलत हो जाती कई बार ये वैलिड पुल बैक्स होते हैं, कई बार नहीं होते, ठीक है। तो काफ़ी सारी गलतियाँ उसमें होती, ये कब कंफर्म होगा, इसके लिए मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर मैपिंग की हुई है, ये कुछ एग्जाम्पल्स बनाई हैं, ठीक है। ये सिंपल एक मैं यहाँ पर थोड़ा सा कैंडल वाइज भी बता दूँ। ये आपका एक सिंपल जो वैलिड और बिल्कुल परफेक्ट हम कहेंगे ना वैलिड पुल बैक है, वो ये वाला होता है, ठीक है। हाईएस्ट कैंडल का लो ब्रेक हो, हाईएस्ट कैंडल जो एक मूव चल रहा है, ये एक जो मूव चल रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो हाईएस्ट कैंडल पहले ये बनी, इसका लो नहीं ब्रेक हुआ, ये हाईएस्ट कैंडल बनी, इसका लो नहीं ब्रेक हुआ, ये हाईएस्ट बनी, इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, ये हाईएस्ट बनी, इसका लो नहीं ब्रेक हुआ, ये हाईएस्ट बनी, इसका लो ब्रेक हो गया, यहाँ पे चेक करें। लेकिन ये अगर पॉइंट है, ये आपकी इंड्यूसमेंट नहीं कहलाएगी, ये पॉइंट ज़हन में रखना, ये इंड्यूसमेंट नहीं कहलाएगी, ये पॉइंट इंड्यूसमेंट नहीं कहलाएगा, ये पॉइंट इंड्यूसमेंट नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जांपल इस तरह से हो, मैं बार बार ये क्यों बता रहा हूँ, इस तरह से होता और ये नीचे क्लोज हो जाती, तो आप कहते हैं कि ये नया हायर हाई बन गया क्योंकि ये इंड्यूसमेंट ले ली इसने। नहीं, इसमें क्या गलती थी, चलो बाई चांस ये एग्जांपल आ गई, मैं समझा दूँ। ये आपका एक हाईएस्ट कैंडल बनी, इसका लो तो ब्रेक हुआ, लो ब्रेक होने के बाद ज़रूरी था इस कैंडल के ऊपर कैंडल क्लोज होती, ठीक है, इस तरह से कैंडल क्लोज होती, फिर मार्केट नीचे आकर ये लिक्विडिटी लेती, ये इंड्यूसमेंट लेती, तो ये हायर हाई कंफर्म होना था, ठीक है ना। वैसे तो ये क्लोज भी नहीं हुई और वैसे भी ये पॉइंट लिया भी नहीं, ग्रैब भी नहीं हुआ, तो इंड्यूसमेंट भी नहीं ली, वैसे भी हायर हाई नहीं कंफर्म होना था। लेकिन ये क्लोज हो जाती और ये ले लेता तो ये हायर हाई होता और ये हायर लो पॉइंट होता, ये चीज़ ज़हन में रखनी, ठीक है ना। तो क्या ज़रूरी है लिक्विडिटी के लिए कि एक जो पुल बैक आए ना, अब आपकी लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी हुई है, ये नहीं है यहाँ पे पड़ी, क्योंकि हाईएस्ट कैंडल ये बनी थी, इसका लो पॉइंट था ये वाला, तो ये ब्रेक होते हुए मार्केट इतना नीचे आई, ये पूरा एक पुल बैक बना, ठीक है। तो ये वैलिड पुल बैक आपका ये बॉटम इंड्यूसमेंट कहलाएगा, ना कि ये आप इंड्यूसमेंट होगा, यहाँ पर शिफ्ट होगी आपकी इंड्यूसमेंट, समझ आई कि नहीं। इस कैंडल के इस विक के नीचे ये आपकी इंड्यूसमेंट पड़ी हुई है, ना कि ये पड़ी हुई है, ये चीज़ ज़हन में आ गई। इसकी वजह क्या थी, वजह ये थी कि इस कैंडल के ऊपर एक तो ये आपका मार्केट इस तरह से गई, इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं हुई, ठीक है। अगर क्लोज हो गई ऐसे ही ऊपर चली जाती मार्केट तो ये लिक्विडिटी इधर ही रहती, लेकिन हाईएस्ट फिर कौन सी बन गई, ये पॉइंट,
हाईएस्ट कैंडल का लो ब्रेक हुआ, ठीक है, लो ब्रेक होने के बाद ये आपकी लिक्विडिटी आ गई। अब उसके बाद हाईएस्ट ये बनी, इसका लो ये था, नहीं ब्रेक हुआ। हाईएस्ट ये रेड बनी, इसका लो ये था, ये ब्रेक हो गया। अब आपकी यहाँ पर शिफ्ट हो गई है इंड्यूसमेंट, ठीक है ना, ये ली तो हायर हाई कंफर्म हो गया यहाँ पर, जैसे ये ली गई तो ये इंड्यूसमेंट प्रीवियस थी, ये भी प्रीवियस थी। अब ये ले ना ले कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। तो ये आई होप क्लियर हो गया। लेकिन मैं इधर किधर गया पॉइंट्स, हाँ, ये आपका एक सिंपल जो है ना इंड्यूसमेंट, आपका एक वैलिड पुल बैक, उसकी एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। हालांकि 1-1.5 साल पहले भी मैंने वीडियो डाली थी, लेकिन जो गलतियां लड़कों की आ रही वो मैं क्लियर कर रहा हूँ। अच्छा, ये हाईएस्ट कैंडल आपकी बनी, इनकी विक्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, विक्स बहुत तंग करती हैं बंदे को, ठीक है। तो ये एक विक बनी, ठीक है। अब मार्केट अगर यहाँ से सिंपल नीचे को गिरना शुरू हो जाती, ठीक है, इस तरह से, ये रेड ही होंगी ना, जहरी सी बात है कैंडल्स, ठीक है। तो ये जो मूव है ना आपका ये वाला, ये एक वैलिड पुल बैक कहलाया है, ठीक है। अब हायर हाई कंफर्म होने के लिए ज़रूरी है कि ये वैलिड पुल बैक जो है इसका लो मार्केट ले। एक तो लिक्विडिटी ये ग्रैब हुई, हाईएस्ट कैंडल का लो ब्रेक हुआ, उसके बाद ये जो पूरा एक मूव बना है इसके नीचे लिक्विडिटी पड़ी होती है, तो ये इंड्यूसमेंट कहलाती। ये मार्केट अगर ले, चाहे विक छोड़ दे, चाहे कैंडल क्लोज हो, 5-6 कैंडल्स आकर या एक कैंडल भी आकर ये ग्रैब करे जोन, तो जो चोटी क्रिएट होगी वो हायर हाई कंफर्म होगी। अब लोग गलत इंड्यूसमेंट्स जो मार्क करते हैं वो मैं बताता हूँ, और जो सही इंड्यूसमेंट्स होती हैं, ठीक है, वो भी मैं बताता हूँ। ठीक, ये इंड्यूसमेंट क्रिएट हुई है ना, जैसे यहाँ पर ये इंड्यूसमेंट क्रिएट हुई है, ठीक है, ये इंड्यूसमेंट क्रिएट हुई है, फिर हायर हाई कंफर्म हुआ, ये इंड्यूसमेंट क्रिएट हुई थी, ठीक है, लेकिन हायर हाई कंफर्म होने के लिए ज़रूरी था, ठीक है, यहाँ से कैंडल आती और ये लेती तो ये हायर हाई कंफर्म होता, लेकिन ये फेल होगी ये लेने में, ये खुद फिर एक इंड्यूसमेंट बन गई, फिर ये एक चोटी बनी तो ये पास होगी ये इंड्यूसमेंट लेने में, तो ये हायर हाई कंफर्म होगी। अच्छा, अब मैं इधर अगर आऊँ, ये चेक करें, मार्केट नीचे से ऊपर आ रही, तो ये आपकी एक हाईएस्ट कैंडल बनी है ग्रीन वाली, ठीक है, ग्रीन वाली हाईएस्ट कैंडल बनी, तो इसका लो ये पॉइंट पड़ा हुआ था। इस रेड कैंडल ने आकर नीचे, हालांकि क्लोजिंग भी नहीं, विक छोड़ी, तो ये आपकी क्या हो गया, एक वैलिड पुल बैक हो गया, और ये जो बॉटम क्रिएट हुआ ये वाला, ये आपकी इंड्यूसमेंट कहलाएगा। तो ये एक वैलिड जो एग्जांपल है ना इसकी, वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। या फिर ये हो जाता, ये एग्जांपल, ठीक है, ये हाईएस्ट बनी, इसका लो ये था, उसके बाद हाईएस्ट ये ग्रीन वाली बनी है। अब ये एक बड़ी कन्फ्यूजन होती कि हाईएस्ट तो ये थी, ये कैसे हाईएस्ट है। इससे पहले अगर मैं सारा हाइड कर दूं, पहले ये हाईएस्ट बनी, इसका लो ये, उसके बाद ये हाईएस्ट बनी, आगे का तो वजूद बाद में आएगा ना, तो इसका लो ये पड़ा हुआ है, तो आगे मार्केट में ये कैंडल बनी, ठीक है, इसने चाहे पहले इसका लो लिया या ये ऊपर विक छोड़ने के बाद इसका लो लिया, तो ये कंफर्म हो गया कि लिक्विडिटी ग्रैब होगी आपकी, ठीक है ना। तो ये भी वैलिड है, इस कैंडल के हाई को भी ब्रेक कर दिया, इसके लो को भी ब्रेक कर दिया, तो लिक्विडिटी तो ग्रैब होगी ना। अब ये पॉइंट, ये जो बॉटम क्रिएट हुआ, ये आपकी इंड्यूसमेंट है। अब चाहे यहाँ से, हाँ ये देखें, ये कैंडल ऊपर क्लोज होगी इस कैंडल के, ठीक है। अब यहाँ से चाहे मार्केट दोबारा आकर ये लिक्विडिटी ले ले, तो ये हायर हाई हो जाएगा, और ये बॉटम जो क्रिएट होगा यहाँ पर वो आपका हायर लो हो जाएगा। हाँ, अब इस तरह से होगी, ये कैंडल क्लोज ही ना हो इस कैंडल के ऊपर, अब ये नहीं कि इस कैंडल के ऊपर क्लोज हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने बताया, ये हाईएस्ट कैंडल थी, इसके ऊपर क्लोज होगी, अब नीचे आए तो ले लेगी। तो मेन तो ये थी ना कैंडल जिसकी लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, तो ये बॉटम आपका इंड्यूसमेंट वाला बना है। तो इस कैंडल के ऊपर ज़रूरी नहीं, क्योंकि इस कैंडल के ऊपर एक विक गई, अब इस विक के ऊपर कैंडल क्लोज होकर नीचे आएगी, ये पॉइंट लेगी, तो ये चोटी हायर हाई कंफर्म होगी। इस तरह से हो जाए कि भाई इस कैंडल के तो ऊपर ही ये क्लोज हुई है, तो नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये कैंडल प्रॉपर इन दोनों के ऊपर क्लोज होकर ये बॉटम लेगी, तो ये चोटी हायर हाई कंफर्म होगी। ये चीज़ें इनमें रखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। मैं इधर फिर से, इधर भी जो मैंने पॉइंट बताया था, ये देखें ना, हाईएस्ट कैंडल आपकी ये बनी, ठीक है। अब इसके लो ब्रेक हुआ, तो इस कैंडल के ऊपर क्लोज नहीं हुई ये कैंडल, विक छोड़ दी, ठीक है। तो ये पुल बैक अभी नहीं बना प्रॉपर। अब ये कैंडल आपकी आई है, इसके ऊपर ये कैंडल
क्लोज हुई है तो ये आपकी इंड्यूसमेंट बना है पॉइंट, ठीक है ना। अच्छा, तो ये चीज़ समझ आई कि नहीं आई? ठीक, कैंडल क्लोजिंग का और विक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ये स्ट्रक्चर मैपिंग में, इंड्यूसमेंट मार्क करने में, ठीक है। तो ये वैलिड आपकी समझ आई किस तरह से हुई, ठीक है। ये कैंडल का लो ब्रेक हो गया तो ये आपकी इंड्यूसमेंट क्रिएट होगी। उसके बाद ज़रूरी है कि ये कैंडल ऊपर क्लोज हो, चाहे 5-10 क्लोज होकर ये इंड्यूसमेंट ले, फिर भी ऊपर वाली चोटी आया कंफर्म हो जाएगी। लेकिन ये नहीं होना चाहिए ये कैंडल इधर बराबर भी खड़ी हो तो फिर भी नहीं माना जाएगा, ठीक है। इसके नीचे खड़ी हो तो फिर आकर ये ब्रेक करे तो ये चोटी आया ही नहीं होगी, ठीक है ना। ये खुद एक पुल बैक में आ जाएगा, समझ आ गई। अच्छा, उसके बाद थर्ड सिचुएशन क्या होती, ये सिंपल एक आपकी कैंडल बनी, हाईएस्ट कैंडल ये बनी, इसका लो पॉइंट ये था। ये लो ब्रेक करने के बाद चाहे नीचे चली जाए तो ये सारा ही पुल बैक आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है ना। ये सारा ही आपका पुल बैक आएगा और ये आपकी इंड्यूसमेंट क्रिएट होगी। और इस कैंडल के ऊपर कैंडल क्लोज होने के बाद चाहे यहाँ से ही रिवर्स करके इंड्यूसमेंट ले तो ये चोटी हायर हाई हो जाएगी, समझ आई। इस तरह से मार्केट अब नीचे आए और इसके नीचे विक भी छोड़ दे, ठीक है, विक छोड़कर ऊपर चली जाए और इसके ऊपर फिर क्लोज हो जाए तो ये बॉटम हायर लो कंफर्म हो जाएगा, समझ आई। ये चीज़ समझ आई कि नहीं आई? यहाँ पर कैंडल क्लोजिंग की ज़रूरी नहीं है, विक भी छोड़ दे तो काफ़ी है। ये चाहे 2-3 कैंडल्स क्लोज नीचे होकर ऊपर चली जाए फिर भी ठीक है। तो ये सिचुएशन समझ आई कि नहीं आई आपको? इस तरह की कई और सिचुएशंस होंगी लेकिन मेरे जहन में जो आ रही हैं यही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती हैं लड़कों को, ठीक है। और एक और चीज़, ये चलो वो इनवैलिड में इधर मैं समझाता हूँ, इनवैलिड में वो एग्जांपल्स आ रहे। अब ये देखें, ये आपकी कैंडल हाईएस्ट बनी, ठीक है, हाईएस्ट ये बनी, इसका लो ये था, ब्रेक नहीं हुआ, हाईएस्ट ये बनी, इसका लो ये था। अब यहाँ पर देखो ना 5-6 कैंडल्स चाहे रेड की बन जाए, आपको ऐसा लगेगा कि ये एक वैलिड पुल बैक है, लेकिन ये वैलिड पुल बैक तो तब क्रिएट होता है ना हाईएस्ट कैंडल का लो ब्रेक होता है, इसका लो ब्रेक हो, इसका हो, कोई मान ही नहीं बनता। ये आ जाती, इनको बोला जाता है इस कैंडल के इनसाइड, मतलब इस कैंडल के अंदर आ रही हैं, ठीक है। तो लिक्विडिटी इस कैंडल की मेन है, ये ब्रेक होगी तो आपका एक वैलिड पुल बैक गिना जाएगा, अदरवाइज नहीं गिना जाएगा। तो ये आपका इनवैलिड पॉइंट है, ठीक है ना, इनवैलिड है, ये वैलिड पुल बैक नहीं है आपका, ना यहाँ पर कोई इंड्यूसमेंट क्रिएट हुई है, समझ आई कि नहीं है। ये ब्रेक होती, यहाँ पर चाहे विक ये ग्रीन कैंडल छोड़ जाती तो ये इंड्यूसमेंट बन जाती है, अदरवाइज नहीं। उसके बाद ये एग्जाम्पल चेक करें, यहाँ पर भी सेम ऐसा ही फील हो रहा है, हाईएस्ट कैंडल ये थी, ठीक है। उसके बाद ये रेड कैंडल जो है इस कैंडल के अंदर आ रही, इसका लो ब्रेक हो गया, ठीक है, और इस कैंडल के लो के बराबर आ गई, फिर भी ये इंड्यूसमेंट या वैलिड पुल बैक नहीं होगा। हल्का सा यहाँ पर अगर इस तरह से कर जाती, ठीक है, तो फिर हम कह देते, या इस तरह से भी होता फिर भी हम कह देते कि ये इंड्यूसमेंट क्रिएट होगी है, लेकिन ये दोनों सूरतों में ही नाकाम होगी है। तो ये भी आपकी वैलिड पुल बैक नहीं है, ना कोई इंड्यूसमेंट यहाँ पर क्रिएट हुई है, ठीक है, ना कोई लिक्विडिटी यहाँ पर कोई ख़ास पड़ी हुई है। उसके बाद ये एक कैंडल, ये एक मैंने बनाई, ठीक है, इसमें देखिए हाईएस्ट कैंडल ये बनी, ठीक है, और इसकी विक यहाँ तक आ रही है, इस कैंडल की विक यहाँ, ये भी आपका रॉन्ग है, ठीक है, वैलिड पुल बैक नहीं गिना जाएगा। उसके बाद ये चेक करें, हाईएस्ट कैंडल ये बनी, इसका लो ये पड़ा हुआ, इतना डाउन आए चाहे ना आए, ठीक है, इस कैंडल के लो को ब्रेक नहीं करने में नाकाम रही है तो ये वैलिड पुल बैक नहीं गिना जाएगा। लेकिन एक आम बंदा देखेगा कि भाई बहुत बड़ी गिरावट आई है, ठीक है, ये गिरावट इतनी बड़ी होती लेकिन वैलिड पुल बैक नहीं कहलाती, ठीक है ना। तो ये इसका लो नहीं ब्रेक हुआ तो ये वैलिड पुल बैक नहीं कहलाएगा। चाहे ये छठी कैंडल आकर इसका लो ब्रेक कर दे तो फिर वैलिड पुल बैक हो जाएगा, चाहे सिंगल ही कैंडल यहाँ से आती और इसका लो ब्रेक कर देती तो वैलिड पुल बैक होता है, यहाँ पर इंड्यूसमेंट क्रिएट हो जाती। लेकिन दोनों 3-4 कैंडल्स भी आकर नाकाम होगी इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करने में, तो यहाँ पर कोई इंड्यूसमेंट है ही नहीं। चाहे यहाँ पर कैंडल क्लोज होकर इस लो को ले फिर भी ये हायर हाई कंफर्म नहीं होगा। उसके बाद मार्केट ऊपर जाए तो ये इंड्यूसमेंट हो जाएगी आपकी, फिर मार्केट नीचे आए, ठीक है, इसकी इंड्यूसमेंट को ले तो फिर ये हायर हाई कंफर्म होगा, ठीक है। तो ये इंड्यूसमेंट लेने का एक ख़ास फ़ायदा क्या होता है, आप मैनिपुलेशन से बच जाते हैं, लिक्विडिटी ग्रैब जो हो रही होती है उससे बच जाते हो बहुत ज़्यादा सूरतों में, और जो आपका स्ट्रक्चर है उसमें बार बार चेंज ऑफ करैक्टर नहीं हो रहा होता। वैलिड पुल बैक्स की बेस पर हम ये बात करेंगे तो डेली आपका दिन में 2-3 बार चेंज ऑफ करैक्टर हो जाता है। उसका फ़ायदा क्या है कि ट्रेडें ज़्यादा मिलती लेकिन वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती, समझ आई कि नहीं। अब मैं इधर अगर आऊँ, ये स्ट्रक्चर मैपिंग अगर सारी मैं करूँ, ये लेवल अगर चले एक सेकेंड,
ये पॉइंट अगर मैं यहाँ पर गिनूँ ना, यहाँ पर स्ट्रक्चर मैपिंग हमने की सारी, ठीक है। तो ये आपकी इंड्यूसमेंट थी, ये पॉइंट, ये देखें ना, हाईएस्ट कैंडल के ऊपर ये हाईएस्ट कैंडल बनी, इसका लो ये था, इस कैंडल ने विक छोड़ी तो इंड्यूसमेंट ये आ गई। अब इस कैंडल के ऊपर कैंडल क्लोज ये वाली होगी, वैसे तो होगी, लेकिन इसके ऊपर, हाँ ठीक है, ये आपकी कैंडल इधर सिंपल एक क्लोज हुई है। एक सेकंड, अब ये देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। इस कैंडल के ऊपर कैंडल क्लोज हो गई है, अगर ये कैंडल ना क्लोज होती तो इस विक के ऊपर क्लोजिंग ज़रूरी थी। इस विक के ऊपर देखो नहीं क्लोज हुई, ना ये हुई है, फिर इस विक के ऊपर क्लोजिंग ज़रूरी थी, नहीं हुई, लेकिन इस कैंडल के ऊपर ये कैंडल ही क्लोज हो गई है, फिर ऊपर गई है, तो ये चोटी आपकी हायर आई तो होगी, ये कन्फर्म फॉर ये, हाँ ठीक है, ये पॉइंट आपका हायर हाई कंफर्म हो गया, ठीक है। उसके बाद मार्केट यहाँ तक इतना नीचे आई है, ये पॉइंट मैंने दिखाया कि आपका हायर लो नहीं बन सकता। ये हायर लो कब बनता, ये तो खुद एक इंड्यूसमेंट है, ठीक है, पहले बनी जो मार्केट लेने में नाकाम रही, तो पॉइंट आपका हायर लो ये पड़ा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद ये देखें हायर लो कब कंफर्म हुआ, जब ये कैंडल ऊपर क्लोज हुई है, ये कैंडल जैसी क्लोज हुई, सॉरी, ये कैंडल जैसी ऊपर क्लोज हुई है ना आपकी यहाँ पर, तो ये आपका हायर लो बॉटम कंफर्म हुआ ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये आपका हायर आई कंफर्म हो गया, सॉरी हायर लो कंफर्म हो गया, ये हायर आई है। अब उसके बाद चेक करें, ये हाईएस्ट कैंडल बनी, इसका लो ये पॉइंट पड़ा हुआ था, मार्केट ने ले लिया, इस कैंडल ने ले लिया, तो ये आपकी इंड्यूसमेंट क्रिएट होगी, ठीक है, ये इंड्यूसमेंट क्रिएट हुई। उसके बाद हाईएस्ट कैंडल ये रेड बनी, इसका लो ये था, तो ये मार्केट ने ले लिया, तो ये आपकी इंड्यूसमेंट बन गई। अब चेक करें, इस कैंडल के ऊपर ये कैंडल क्लोज हुई है, सॉरी एक सेकंड, हाँ, इस कैंडल के ऊपर ये कैंडल प्रॉपर क्लोज हुई है, वैसे इसको क्लोजिंग मानेंगे नहीं, लेकिन ठीक है, ये सॉरी, ये पूरा जोन जो है ना, ये पूरा जोन एक लिक्विडिटी बना है। अब क्यों बना है, इस कैंडल के ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग हमें चाहिए, एक प्रॉपर जो क्लोज हो, ठीक है ना, ये बराबर में तकरीबन, नहीं बराबर तो नहीं, हाँ यहाँ पर ये प्रॉपर क्लोजिंग इस तरह से नहीं कहलाएगी, हमने पूरा मार्क करना है हायर आई, ठीक है। तो ये प्रॉपर क्लोजिंग नहीं, ये इस ये जो इंड्यूसमेंट आपकी क्रिएट हुई थी ना, उसके भी नीचे एक विक छोड़ गई, तो ये आपकी लिक्विडिटी यहाँ पे शिफ्ट हुई है इस पॉइंट पे, ये हायर आई ना कंफर्म कर लेना, क्योंकि प्रॉपर एक क्लोजिंग हमें चाहिए होती है इस तरह की, ठीक है, इस तरह की, तो हल्का फुल्का हो, लेकिन इतनी भी बारीकी में हमने नहीं देखना, ठीक है ना। पीछे भी मैंने पॉइंट दिखाया, उसमें अच्छा खासा क्लोजिंग हुई है, ये बिल्कुल बराबर आके खड़ी हुई है, तो ये क्लोजिंग नहीं कहलाएगी। जैसे मैंने ऊपर बताया था, बिल्कुल बराबर भी अगर खड़ी हो जाए तो वो क्लोजिंग आपकी प्रॉपर नहीं कहलाएगी। प्रॉपर एक कैंडल ऊपर क्लोज होती, फिर आपकी ये इंड्यूसमेंट लेती, फिर आपका कहलाता कि ये हायर हाई कंफर्म हो गया, लेकिन नहीं हुआ हायर हाई कंफर्म आपका, ठीक है। अगर हो भी गया होता तो फिर भी स्ट्रक्चर मैपिंग में कोई ज़्यादा इशू को नहीं आना था। अच्छा, तो हायर हाई आपका ये कंफर्म हुआ है, ये पॉइंट, ठीक है, ये इंड्यूसमेंट इसने ली। अब ये इंड्यूसमेंट तो यहाँ पर शिफ्ट हो गई थी ना, क्योंकि पीछे वाली इंड्यूसमेंट नहीं, रीसेंट वाली हमने देखनी होती। ये आपकी इंड्यूसमेंट मार्केट ने ली, ये हायर हाई कंफर्म हो गया। अब हायर लो तो पीछे पड़ा हुआ है ये वाला, ये पॉइंट। अब यहाँ पर मेन गेम आती कि मार्केट ने किस तरह से खेला है आप लोगों के साथ। ये मार्केट नीचे गिरी, इस कैंडल के नीचे, इस हायर लो के नीचे क्लोजिंग नहीं हुई, ठीक है। अब ये 4 घंटे पे देखोगे मे भी क्लोजिंग हुई, आपका चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, ट्रेंड रिवर्स हो गया, नहीं, क्लोजिंग नहीं, क्लोज ऊपर होगी मार्केट। और मैंने फिर यहाँ पर एक पॉइंट देख लो, यही एग्जांपल थी, पहले मेरे ख्याल में ये एग्जांपल दी थी, ये देखे ना, इस विक ने लिक्विडेट किया, उसके बाद यही विक एज अ सपोर्ट बनी, और ये अच्छा खासा एक मूव देगी आपको। ये ऑर्डर ब्लॉक की टाइप मैंने समझाया, 28% प्रॉफिट आपको देगी, ठीक है ना। अच्छा, अब ज़रूरी है कि इस चेंज ऑफ करैक्टर होने के लिए ज़रूरी था अब इस विक के नीचे कैंडल क्लोज हो प्रॉपर, ये चेक करें, कैंडल क्लोज नहीं हुई। अब ये इसके नीचे क्लोजिंग ज़रूरी नहीं, इस विक के नीचे क्लोज होगी तो चेंज ऑफ करैक्टर माना जाएगा। तो ये विक के नीचे मार्केट फिर से आई है, विक छोड़ दिए, चेंज ऑफ करैक्टर नहीं मानेंगे। अब इस विक के नीचे कैंडल क्लोजिंग ज़रूरी थी, तो
कैंडल एक भी नहीं क्लोज हुई तो चेंज ऑफ करेक्टर हो ही नहीं रहा। ये क्या कर रही, मैनिपुलेट कर रही है आप लोगों को, ठीक है, लिक्विडिटी ग्रैब कर रही लोगों की। उसके बाद मैंने ये पॉइंट एक चेक किया 4 घंटे पे, ठीक है, यहाँ पर एफ वी जी भी था और ऑर्डर ब्लॉक भी था, ये छोटे टाइम फ्रेम पे कहीं मैंने मार्क किया है। अब चेक करें, ये ऑर्डर ब्लॉक भी आपका लिक्विडेट हुआ है। अब यहाँ पर मैंने ट्रेड ये किस बेस पे बताई थी, ये वाली, कि भाई ये डॉट बाय कर लें, क्योंकि एक बार, 2 बार, 3 बार ये लिक्विडिटी ग्रैब की खड़ी है। और साथ में ये चेक करें, आपकी जो प्राइस एक्शन कहते हैं काम नहीं देती, ये चेक करें, ये ट्रेंड लाइन सिंपल एज अ सपोर्ट का काम कर रही है। ये चेक कर लें, एग्जैक्ट यहाँ पर सपोर्ट दी है। और साथ में यहाँ पर चेक कर लें, मैं इधर 1 घंटे पे भी आ जाऊँ, यहाँ पर एक बहुत बड़ा हिडन बुलिश आपका बन रहा है। 4 घंटे पे भी ये यहाँ पर ट्रेंड डाउन है। मैं यहाँ पर RSI अगर लगा लूँ तो भी आपको पता चल जाएगा। एक दिन पे ट्रेंड डाउन का नहीं अभी शिफ्ट हुआ, ट्रेंड अप का ही है। लेकिन कोई कच्चा ट्रेडर होगा तो वो तो कहेगा ट्रेंड तो भाई 1 घंटे पे, 1 दिन पे डाउन का है ADA क्वाइन का, हालांकि डाउन नहीं है, ठीक है। हाँ, ये 1 घंटे पे स्ट्रक्चर मैपिंग करें, उसमें कई बार ट्रेंड अप भी हुआ है, डाउन भी हुआ है, तो उसमें आप शॉर्ट की ट्रेड है आपकी एक्यूरेट जाती, ठीक है ना। लेकिन ये जो मूव है, ठीक है, ये 1 घंटे पे, ठीक है, ये किसकी बेस पे लिया, 1 दिन के टाइम फ्रेम पे की स्ट्रक्चर मैपिंग और प्राइस एक्शन की बेस पर ये आपको प्रॉफिट मिला है सारा, ठीक है। और वैसे भी अगर हम देखें ना, तो ये मैं 1 दिन के अगर टाइम फ्रेम पे आऊं, ये चेक करें, ये आपकी मार्केट इतना अच्छा कॉइन जो है, ऑल टाइम जो लो आपका है उसके पास घूम रहा है, ठीक है ना, उसके पास प्राइस है $5 के राउंड अबाउट, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी $3.6 के राउंड अबाउट ऑल टाइम जो लो पड़ा हुआ है, ठीक है ना। इतना अच्छा कॉइन जिस पे बड़ी बड़ी कंपनीज की इन्वेस्टमेंट है, तो वो मैक्सिमम यहाँ तक ही आ सकता है। तो जिस बंदे ने इन्वेस्टमेंट करनी है ना, वो इस जोन में डॉट कॉइन में कर ले। इस जोन में अगर दोबारा आता है डॉट, इस जोन के अंदर इन्वेस्टमेंट अपनी कर ले, अगर अब मौका है आता है तो जितनी भी कर सकते हैं, ये आपको बड़ा तगड़ा प्रॉफिट देगा। और ऑल टाइम हाई इसका किधर पड़ा हुआ है, $50 पे। हमने पहले भी डॉट कॉइन में इन दिनों में पैसे बनाए थे, इन दिनों में इन जोन्स में। अब फिर से हमने इन्वेस्टमेंट की, ये प्रॉफिट में जा रही हैं सारी इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। तो साथ में ये चेक करें, अगर ये बॉटम यहाँ से मार्केट ने स्टार्ट लिया था, तो ये भी एज अ स्ट्रॉन्ग एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है। अगर मार्केट आती है इस जोन में, एक बहुत बड़ी सपोर्ट भी पड़ी है और ये ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर भी आपको काम देगी। और 1 घंटे पे आप स्ट्रक्चर मैपिंग अंदर ऐड कर लें, SMC ऐड कर लें, आपको मज़ीद कन्फर्मेशंस मिलेंगी। तो ये समझ आई लिक्विडिटी क्या काम करती है, यहाँ पर लिक्विडिटी ने क्या काम किया है। 1 सेकंड में दोबारा आता हूँ, जो भी हमने इधर स्ट्रक्चर मैप किया था, ठीक है ना। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ उस जोन में, एक जो कि अनमिटिगेटेड है। ये पता नहीं किस टाइम फ्रेम पे मैंने मार्क किया, इस टाइम फ्रेम पे नहीं बन रहा। हाँ, इस टाइम फ्रेम पे ये है, ये पूरा एक वैलिड पुल बैक है। और मैंने बताया हुआ वैलिड पुल बैक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स का काम करते हैं। ये एक सपोर्ट आपको इतनी बड़ी मिली, दूसरी सपोर्ट इतनी बड़ी मिली, ये तीसरी बार भी दे रहा है। तो ये चीज़ें मैंने अलग से समझाई हुई हैं। ये एक वैलिड पुल बैक बना हुआ है, ठीक है, ये चेक करें, ये एक वैलिड पुल बैक था ना पूरा ही जोन। मार्केट उसमें से निकल के, उस पुल बैक में से निकल कर ये सपोर्ट दी है कितनी बड़ी, उसके बाद यहाँ से मार्केट गई, उसके बाद फिर ये मैनिपुलेट किया इस जोन को और ये इतना बड़ा मूव आया। तो ये डायरेक्ट नहीं कि यहाँ पर मैं बाय कर लूँ और इसके नीचे स्टॉप लॉस रख दूँ, ऐसा नहीं करना। ये मकसद पे एक जोन ऐसा है जिसके अंदर, जैसे कि मैंने, जिसमें आप एंट्री पॉइंट्स देख सकते हो। ये नहीं कि डायरेक्ट इस पॉइंट पे आई तो मैंने बाय कर लिया, नहीं, या इस पॉइंट पे ये वैलिड पुल बैक था, यहाँ पर अंधाधुंध बाय कर लो और इतना बड़ा स्टॉप लॉस लगा दूँ, नहीं। जैसे मैंने आपको ये डिस्काउंट जोन और प्रीमियम जोन्स बताए थे, ठीक है, वो चीज़ें आप ऐड करके भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैं जी ये एक जोन मार्क करता हूँ, चलें वीडियो लेंथ हो जाएगी, ये बातें बाद में डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को ये इंड्यूसमेंट जो है इसकी समझ आई, कौन सी कैंडल्स का काम होता है इंड्यूसमेंट मार्क करने का, ठीक है, कौन सी इंड्यूसमेंट्स वैलिड होंगी, कौन सी इनवैलिड होंगी स्ट्रक्चर मैपिंग में।
तो आगे की जो वीडियो होगी ना इंशाल्लाह उसमें मैं इंटरनल स्ट्रक्चर में इंड्यूसमेंट की बेस पे स्ट्रक्चर मैपिंग और ट्रेड्स कहाँ पे लेंगे वो बताऊंगा, और ऑर्डर ब्लॉक्स किस तरह से एक्यूरेट मार्क करने, और कितनी टाइप्स के ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, कौन से काम ज़्यादा करेंगे किस सिचुएशन में, किस में नहीं करेंगे, ये चीज़ें इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा। तो आई होप ये चीज़ समझ आई होगी आपको, इंड्यूसमेंट वाली और स्ट्रक्चर मैपिंग वाली। भाई को इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफिज़। काफ़ी सारे यार पॉइंट्स मेरे जहन में थे, अभी जहन में से निकले हुए पता नहीं, तो वो आए तो मैं वैसे कोई डायरी बनाता हूँ जिस पे लिख लिया करूँगा। मेरे जहन में कई लड़कों के क्वेश्चंस होते हैं तो वो निकल जाते हैं, बाद में याद आते हैं जब वीडियो ख़त्म हो जाती। चले मैं वो भी मार कर लूँगा। भाई को इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफिज़।